भगवान जो सर्वव्यापी हैं, यह गलत धारणा कि भगवान ऊपर कहीं बैठे हैं, भगवान सर्वव्यापी हैं। आपके जो भी इष्ट हैं, जो भी हो, राम हो, कृष्ण हो, माँ काली हो, सब जगह है, सर्वत्र। उनका प्रत्यक्ष आप कैसे करेंगे? मन, आपका मन, वह एक आईना है जिसमें उनकी छवि दिखाई देगी। पहले के दिनों में कांच नहीं हुआ करते थे। लोग तांबा आदि में पॉलिश करके, उसे घिस घिस के, चमका करके उसको आईने के रूप में व्यवहार करते थे बहुत पहले। लेकिन कांच का आविष्कार, शीशे का आविष्कार बहुत पहले हो गया। लेकिन उसमें भी पॉलिश करना पड़ता है बहुत कुछ। आईना जो आपको मिलता है बाजार में, देखेंगे अलग अलग आईने का दाम अलग अलग होता है, और उसमें देखेंगे प्रतिबिंब भी अलग अलग तरह का पड़ता है। अब आप सोचिए कि आईना अगर बिल्कुल ही सस्ते किस्म का हो, जहां ये जो परावर्तन होता है, प्रतिबिंब बनता है, अच्छा ना होता हो, या उससे भी अधिक आईने पर धूल जमी हो, चेहरा नहीं दिखाई पड़ेगा। अगर आपको अपना चेहरा देखना है तो आईने को स्वच्छ रहना पड़ेगा और धूल नहीं रहनी चाहिए। भगवान को अगर प्रत्यक्ष करना है, मन तो मन रूपी आईने में ही वे प्रत्यक्ष होंगे। वे किसी प्रकाश की तरह आपके अंदर बैठे हुए नहीं है, लेकिन प्रत्यक्ष उसी रूप में होंगे, प्रकाश के ही रूप में होंगे, ज्योति के रूप में होंगे, लेकिन आपके मन के अंदर। भगवान सर्वत्र विराजमान है, आत्मा सब जगह विराजमान है, और आपका मन आपके साथ है, लेकिन वे दिखाई नहीं पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि मन स्वच्छ नहीं है। मन स्वच्छ नहीं, इसका अर्थ क्या होता है? मन में हजारों विचार हर सेकंड चल रहे हैं। इसको हम लोग कहते हैं चंचल मन। बच्चों का मन जैसे चंचल होता है, हमारे भी मन वैसे ही चंचल होते हैं। अंतर यह है कि बच्चे स्वभाव से चंचल होते हैं और हम अपने कार्य के माध्यम से संसार के विषय में हम लोग ऐसे लगे रहते हैं, यह चाहिए, वह चाहिए, और जो चाहिए उसे संभाल के रहना है, जो नहीं है उसे पाना है। इस सब में इस तरह से लगा हुआ रहता है दिमाग ना। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, 60 पार करके वृद्धस्तावत चिंता मग्न, पुरानी बातों को याद करके, काश ऐसा हुआ होता, काश वैसा हुआ होता। यह सब है मन को चंचल बनाए रखने के लिए पर्याप्त, और इसलिए दिखाई नहीं पड़ते हैं। स्वामी विवेकानंद बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि एक तालाब है और तालाब के जल में छोटी छोटी भंवरें उठ रही हैं। तो अगर नीचे कुछ रखा हो तो दिखाई नहीं देगा, पहले उन लहरों को शांत करना पड़ता है। कैसे करेंगे? योग शास्त्र में इसकी विधि बतलाई गई है विस्तार में, यहां पर हम लोग संक्षेप में बतलाते हैं। सबसे पहले आपको यह निश्चित करना पड़ेगा कि आप ध्यान करना चाहते हैं, क्योंकि अधिकतर लोग ध्यान नहीं करना चाहते। अधिकतर अधिकतर लोग जो ध्यान करते हैं, उनका रहता है कि अब परेशान है, हमको ये बीमारी है, मुझे वो बीमारी है, मुझे ये समस्या है, मेरा मन चंचल है, मैं पागल हूँ, अर्ध विक्षिप्त हूँ। तो ध्यान इन कारणों के लिए नहीं है। ध्यान का वास्तविक उद्देश्य है ईश्वर ज्ञान, ईश्वर को प्रत्यक्ष करना, और इसके लिए आवश्यक होता है मन को स्वच्छ बनाना, शुद्ध बनाना।